हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप क्या कहना चाहते हैं बताओ। नहीं ये कोई नहीं, वो आ जाएंगे। जो भी जब एक टाइम था आधा घंटा का, उसके बाद अब शुरू हो गया। अब आए कोई 45 मिनट का टाइम हो गया। नहीं आ गए सारे, आ गए तो आप बैठिए। मालिक साहब आ गए, आगे सारे आ गए तो सभी आ गए। बैठो बैठो। वो बैठ के सुन लो फिर। आपने बोलने से पहले आपको बुला देते हैं। है जी, वोटिंग तो बाद में होगी, जब इस पे चर्चा हो जाएगी। चर्चा के बाद में मालिक साहब कर रहा हूं। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे मानव साथी पे बोलो। आप नहीं, आपको ऑब्जेक्शन करना, आप बोलिए। आप उसके पक्ष में मत बोले। नहीं आप चलो, लेकिन आप हमें तो चर्चा से नहीं रोक सकते। आप जो भी फैसला करना कीजिए, तो आप बोलने दीजिए ना। आप बैठिए, सुनिए। आप बैठ के सुन लो। अगर बैठ तो फिर सुनने तो देते ना। वेल में खड़े हैं, वेल में खड़े हैं, सुनने तो नहीं दे रहे। सर बात ये, सर आप टांगे को घोड़े के पीछे आगे लगा रहे हो। कोई किसी कानून ने नहीं लिखा बिना डिबेट के वोटिंग होगी। आप डिबेट तो करने दो पहले। चाहे ईब कर लो, चाहे 15 मिनट में कर लो। अबे मेरा ख्याल करना पड़ेगा, चाहे ईब कर लो, चाहे 15 मिनट। कल तो कह रहे थे कि रात तक चर्चा करेंगे। आपके पास नहीं है। आप मेरा बोलने किसान का तो इसके बिल हैं और आप इनको गलत। कल तो कह रहे थे रात तक चर्चा करेंगे, रात के 12 बजे तक मैंने कहा था। आप हाथ लगाए करोगे। आप डिस्कशन क्यों नहीं करना चाहते हैं? चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप बोल लो इस विषय पे। आप अपने तरक रखो ना। सारा हरियाणा आपकी बात सुन रहा। आप अपने तरक रखोगे कैसे ये किसान के खिलाफ है, हम बताएंगे कैसे किसान के हित में है। अब पूरा हरियाणा सुन रहा है इस बात को, पूरा हरियाणा सुन रहा। जिसने आप चुनकर भेजे, जिसने हम चुनकर भेजे, वो मतदाता इस बात में सुनने लग रहा। वो मतदाता इस बात को सुनने लग रहा कि आप क्या बात करें, हम क्या बात करें। भाई हम डिस्कस करो, आप कह रहे डिस्कस नहीं करते। अपने आप पता चल जाएगा। और मैंने यह बात कही थी तो कंसीडर करेंगे पहले चर्चा के बाद। चर्चा के बाद चार देख लिया मैंने, लिखा हुआ है चर्चा के बाद करेंगे किसी। अभी तक तो आपने कोई अमेंडमेंट लिख करके दी नहीं है अभी तक। एट प्रेजेंट अभी तक इतिहास की पहली घटना है या जब विपक्ष चर्चा करने से जवाब दे रहा हो। पहली इतिहास की घटना होगी आज तक। आज तक के इतिहास में प्रजातंत्र में क्यों कहीं ऐसी घटना नहीं हुई कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा हो। हमेशा विपक्ष चर्चा की डिमांड करता है। विपक्ष कहता है कि चर्चा कराओ, लेकिन पहली बार ऐसा रहा कि विपक्ष कह रहा है कि चर्चा नहीं करते। ये पहली बार सुनने को मिला। आज तक कभी नहीं है ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में। पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। पढ़ने के बाद ही कहा है, पढ़ने के बाद कहा है, पढ़ने के बाद है। कोई इसमें वो नहीं होगा। आप देखिए, बैठ के सुन लीजिए। कह देंगे
वो हार ना तो हो जाएगी, बैठ के पर वो सुनना जो सीखो, तरक आप सुनो। इतने दिन लिए घूम रहे कि ये बैठ बिल के किसान सुनो। के खिलाफ है, वो तो भाई बताओ आप चर्चा क्या नहीं करते? क्या आप हमारा मन ही बदल जाए आपकी बात वरुण जी, आप सुना दे हो। स्पीकर ने वरुण जी, चर्चा क्यों नहीं आप करते? कुछ बोल चर्चा सकते हो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? माता की जय, माता की जय। किसान विरोधी पार्टी, ये थोड़ा बदल दो, किसान विरोधी पार्टी है, सरकार नहीं है। भारत माता की जय। भाई, मार देंगे। भाई आप चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मैं देता हूं अपने विपक्ष के मित्रों को। एक सुझाव देता हूं। आप लोगों का जो श्रीमान हुड्डा साहब ने जो भी विषय रखा, उसको हम उस प्रस्ताव के विरोध में एक अमेंडमेंट मान लेते हैं। उस अमेंडमेंट के ऊपर और जो मैंने प्रस्ताव रखा उसके ऊपर एक चर्चा कि जितने सत्ता जितने विपक्ष के लोग, अरे लिखित में तो आप लाओगे, अभी तक तो लिखित में नहीं दिया। लिखित में तो आप लाओगे, तो इसलिए उसके ऊपर एक विपक्ष का एक सत्ता पक्ष का आप तय कर लो कितने लोग बुलवाने हैं। 2 लोग तो तय है, अजय सिंह चौटाला और एक हमारे बलराज कुंडू जी का। हाँ, बलराज कुंडू। ये 2 एक प्रकार से क्योंकि सरकार को यानी पक्ष में नहीं है, जोगीराम तो से आगे अभय सिंह दोनों यादव है। कर रहे हैं। अभय सिंह यादव जी का है। नहीं, वो सत्ता पक्ष के उतने ही लोग सत्ता पक्ष के बोलेंगे। आप नाम दे दो, 1 बुलवाओ, 2 बुलवाओ, या आप ये फाइनल मान लो जो हुड्डा साहब ने बोला, और उतने ही लोग इधर से बोलेंगे। बाद में मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब देने के बाद उसके ऊपर वोटिंग करानी है, वोटिंग कराएंगे। वॉइस वोट से कराना, वॉइस वोट से कराएंगे, उसके बिना नहीं कराएंगे। वोटिंग होगी बाद में। अब आपने सदन की कार्रवाई में भाग लेना है, खुशी से लो, और नहीं लेना है तो स्पीकर साहब जाने, उसमें मेरा कुछ नहीं। 183 आप पढ़े? मैंने पढ़ लिया जी। नहीं मैं पढ़ता हूँ, हाउस में पढ़ के सुनाता हूँ। When an amendment to any resolution is moved, or when 2 or more such amendments are moved, Speaker shall, before taking the sense of Assembly, thereon state or read to the Assembly the terms of the original motion and of the amendment or amendments proposed. Right? It shall be the discretion of Speaker to put first to the vote either the original motion or amendment which have been brought forward. ये अब मेरी भी सुन लीजिए, ना। ठीक है। अब आप हुड्डा साहब, ये बिल्कुल आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल ठीक 184 भी है, पढ़ लेकिन लीजिए। एक मिनट में पढ़ाऊं। बिफोर टेकिंग द सेंस ऑफ, यानी सेंस लेने के बाद रेजोल्यूशन की या उसके अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट और रेजोल्यूशन दोनों की, उसके नहीं मैं 184 पढ़ रहा हूं। 184 सुनो, 184 में लिखता है when any resolution or amendment thereto involving several points have been discussed डिस्कस अभी हुआ नहीं है। डिस्कस से पहले कोई वोटिंग नहीं हो सकती। जब तक डिस्कस नहीं होगा तब It तक कैसे shall बात be कर in देंगे? the discretion of the speaker to divide the resolution or amendment and put each or any point separately to the vote as he may think fit. जब तक डिस्कस नहीं होगा तब तक कोई वोटिंग नहीं होगी। 184 में लिखा ये 184 में लिखा हुआ है। 184 में यही लिखा। अच्छा थोड़ी होता है, कोई बात आप हाउस में रख रहे हैं, बिना डिस्कशन में वोटिंग लेंगे। आज तक किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं हुआ। जब तक खुल करके बात करेंगे नहीं, वो बात विपक्ष की ठीक है, सत्ता पक्ष की ठीक है, सब लोग बात बोलना चाहेंगे। और आपको कल भी कहा था, आप चाहे सारी रात रखो, आज रात के 12 बजे तक कंटिन्यू करो, कल सवेरे तक, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बोलो किसानों के मुद्दे के ऊपर, बोलो, चलने दो सारी रात। लिखा
हैज बीन डिस्कस लिखा है सारी दिक्कत हो जाएगी ना। लास्ट में ये अमेंडमेंट है, ये प्रस्ताव है। अमेंडमेंट के कौन हक में वो खड़े हो जाएंगे, ये प्रस्ताव के कौन हक में वो खड़े हो जाएंगे। अमेंडमेंट लॉस होगी, प्रस्ताव पास होगा। लास्ट है, आज हुक्का पानी आपका होगा बंद। वो लोग आज सारे लोग आएंगे आपसे पूछने की आप तो कह रहे थे ऐसे, आप तो हम नहीं सके कुछ भी। आज सारे लोग आपको घर ही मिलेंगे। Before putting may be clubbed with the resolution official submitted by SNM. Before putting, discuss sense of the डिस्कशन sense of the house be taken by way of vote. Amendment the word है नहीं वहाँ पे लिखा है जी। इनको प्रॉपर अमेंडमेंट देनी पड़ती है। आई सबमिटेड टू अमेंडमेंट टू द रेजोल्यूशन सबमिटेड बाय द मिनिस्टर, उसकी तरह से लग आती है कि डज नॉट एग्री विद द वन, ये लग आती है। कोई अमेंडमेंट तो ठीक लिख के भेजनी थी, एक अमेंडमेंट का इसमें लफ्ज भी नहीं है। अमेंडमेंट का एक लफ्ज भी नहीं है इसमें। उसी को देखिए, बात सुनिए, आपने लिखा है एक मिनट, हाँ जी, इसमें कहाँ लिखा अमेंडमेंट? क्लब कर दीजिए, आपने तो कहा उनके साथ क्लब कर दीजिए, अमेंडमेंट तो लिखी नहीं है। अमेंडमेंट ही नहीं लिखी आप। अमेंडमेंट का तो आपकी तरफ से रेजोल्यूशन आना चाहिए कि प्रस्ताव आना चाहिए, वो तब होगा ये डिस्कस। रेजोल्यूशन के बिना कैसे डिस्कस होगा? रेजोल्यूशन के बिना कैसे डिस्कस होगा? बत्रा जी आप वकील है ना, क्लब हमेशा वही चीजें होती हैं जिसका एक ही सेंस हो, एक ही दिशा हो, और ये दो रेजोल्यूशन जो आप अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं एकदम विपरीत दिशा में लेकर के आ रहे हैं। विपरीत दिशा वाला नहीं तो फिर इसलिए अमेंडमेंट दो ना, उसमें अमेंडमेंट दो का विरोध करते हैं इसका। यानी आप उसमें आप एक नया रेजोल्यूशन क्लब करने का मतलब क्या होता है? क्लब करने का मतलब जब एक ही सेंस हो, एक ही चार लोगों ने रेजोल्यूशन दिया उसको क्लब करो। एक रेजोल्यूशन तो है ही नहीं, अमेंडमेंट है उसके अंदर। एक भी लफ्ज अमेंडमेंट का नहीं है। आप अमेंडमेंट दे रहे हो, लफ्ज एक भी अमेंडमेंट का इसमें नहीं है जो आपने भेजा है। दे रहे हैं। चलिए, अभय सिंह यादव जी बोलिए। धन्यवाद। हाँ जी, अमेंडमेंट दोगे ना तभी। कहाँ इसमें अमेंडमेंट? बैठ जाओ, कहाँ इसमें अमेंडमेंट है ही नहीं। बैठ जाओ। ये मूव होने के बाद अमेंडमेंट आ सकती है क्या? वैसे तो देखो 2 दिन का अमेंडमेंट आ सकती है, लेकिन भैया असीम जी, अभय जी को बोलने दो। एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ऐसे सीनियर साथी ने किया जिन्होंने स्वयं इस कुर्सी के ऊपर रह के इस पद को सुशोभित भी किया। और मैंने तो दोनों बार जो शब्द लिए, यहाँ जितने बार भी साथी आए प्रोटर्म स्पीकर के नाते, उन्होंने ही हम सबको शब्द दिलवाई। अगर वो खुद ऐसा व्यवहार यहाँ करेंगे, सदन के अंदर कापियां फाड़ेंगे बैल के अंदर जाके, हम लोग क्या सीखेंगे उनसे? पूरा हरियाणा आज इस बात का, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये बिल्कुल अक्षम्य चीज है, ये बिल्कुल अक्षम्य चीज है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय देखिए, स्पीकर साहब खड़े बैठ जाओ, नेपाल जी,
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, प्लीज बैठो। ये बहुत गलत, वो बात बैठो यार, ये गलत परिपाटी सेट हो रही है। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, उनको बोलने दो यार, बोल रहे हैं, बैठ जाओ, बोलने दो उनको। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, यार वसीम जी प्लीज बोलने दो उनको यार, अब कोई नहीं, उनको बोलने दो, आप इनको बोलने दो, जो मतलब वो उनको बोलने दो। अबे जी बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं आप सभी से निवेदन है कि साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि उधर अपनी सीट पे बैठकर सुन लें। सभी से निवेदन है कि आप अपनी अपनी सीट पर चले जाइए। बोलने का हक सबका होता है और सबको सुनना चाहिए, अपनी अपनी सीट पर चले जाइए। मेरा निवेदन है सभी बैठ जाइए। सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। हुड्डा साहब, इनको समझा दो कि सीट के ऊपर बैठ करके चर्चा होती है, चर्चा आप करना नहीं चाहते। बोलिए अभय जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये पार्लियामेंट्री, ये जो कहते हैं कि हम 8-8 बार 10-10 बार स्पीकर भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, अगर वो इस तरह का व्यवहार करेंगे तो क्या मैसेज देंगे हम? नहीं, क्या मैसेज देंगे हम? क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं कि हम चर्चा नहीं करना चाहते? आप ये लिख के दे देना, आप इनको बैठाओ तो सही, तो देना दे देना। आप इनको लिखने में दिक्कत हो रही है, ये भी तो लिख के दिया है ना, इसके अंदर क्या है? घर से तैयारी करके आया करो, लिख लेंगे, घर से तैयारी करके आया करो। अध्यक्ष महोदय, हाँ, मेरा निवेदन आपसे यह है कि मैं अपने ये प्रतिपक्ष के साथी जो खड़े हैं, मेरा पुनः इनसे अनुरोध है कि बैठ जाएं और जो बात कहनी है अध्यक्ष महोदय सुन। नहीं, आप बैठ, मैं आपको सारी बातें बड़े प्यार से समझाऊंगा और लिखवाने का काम हुड्डा साहब कर रहे। तो आप ये मान जाओगे कि आप बिना काम समय बर्बाद कर रहे हो। बात सुनगा, उसके बाद आप लिखिए। आप एक बार बोलने दो, मेरी बात सुनो तो सही। आप भाई आप अपनी सीट पे चले जाओ, अपनी चेयर पे चले जाओ, सीट पर बैठ जाओ। वो लिख रहे हैं, हुड्डा साहब लिखवाने लग रहे। आप जैसे ही उनकी बात पूरी होगी तो ये इतने तक लिख के दे देंगे। जो भी आपकी राय होगी वो सबके सामने आ जाएगी। अच्छा, आप अगर बैठ जाओगे तो शकुंतला जी, अगर आप बैठ जाओगे तो ये लिखाई नहीं होगी। देखिए, मेरा निवेदन है कि आप अपनी अपनी सीट पर चलिए। प्रदीप जी, गोगी जी, गोगी जी, आप अपनी सीट पर चलिए प्लीज। ये लिख रहे हैं, लिख लेंगे, आप बैठ जाइए, आप इनकी मदद जगह कितना झूठ बोल रहे हो वहां। क्योंकि मेरा ख्याल है पंजाब वाले भी देख ही रहे होंगे। आप अपनी अपनी सीट पर तो चले जाएं, जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे। तैयारी करके नहीं आते घर से। आपके जो सीनियर लीडर हैं लिखने लग रहे हैं, लिख लेंगे, आप बैठ जाइए यहाँ। बत्रा जी, शुरू करें, समय बचेगा। बत्रा जी, आप तो बड़े कानून के ज्ञाता हैं। आप तो कानून के ज्ञाता है। इनको समझाओ कि स्पीकर जब खड़ा होता है तो सबने बैठना होता है। इनको समझाओ जरा। आप बैठ जाइए। चलिए अभय जी, शुरू करिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, एक बार पुनः आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष जी, मैं इस अभी ये डिबेट है क्या? ये पढ़ तो लेने दो, बिना पढ़े आप जैसे थोड़ी मैं साइन कर दूंगा। हाँ जी,
नहीं मैं पढ़ तो लूँ ना उसको, अभी तो आपने दिया एक, ये तो उनको बोलने में क्या दिक्कत है? डिबेट बोलने में क्या दिक्कत है? अध्यक्ष जी हमारा जो रेजुलेशन है उस पर बोलने का तो मेरा हक है, उस पर कैसे मना कर सकते हैं? सर मैं जो मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया मैं उस पर बोलने लग रहा हूं, उसकी सपोर्ट में बोल रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री ने जो दिया हूं। ऐसा है किरण जी, मैं आपके बारे में बोल नहीं रहा, मैं तो मुझे समझ में नहीं नहीं आता, दिया मैं उनकी सपोर्ट में बोल रहा हूं। किरण जी तो रिकॉर्ड में आएगा, डील होगा, फाइल के ऊपर आएगा तो मैं अलाउ करूंगा ना उसको। जब डील करके ना हम तो मान रहे हैं, अब तो कोई सिस्टम होता है ना, कोई सिस्टम। हुड्डा साहब ऐसा है, आपने जो वर्बल दिया है वही लिखित में दिया है, तो उसकी कार्रवाई करने में तो वो तो लिख रहे हैं, ले ही रहे हैं, उसकी कार्रवाई में मानो 5 मिनट लगेंगे उनको रजिस्टर टाइप करने कराने में। नहीं आपने तो बोल दिया, बिल्कुल बिना डिस्कशन के वोट नहीं होगा, बाद में होगा, बिना डिस्कशन के वोट नहीं होगा। 184 में क्या लिखा है? वोट बाद में होगा। 184 पढ़िए आप। हाँ पहले 184 पढ़िए आप, 184 पहले डिस्कशन होगा फिर वो ना 184 पहले पढ़िए आप। बाद का आप बाद में पढ़ा जाएगा, वो भी इसका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, 183 पढ़ोगे पहले, रूल एंड प्रोसीजर का पार्ट है 184। दिखाओगे भाई, 183 पहले पढ़ा जाएगा, 184 पहले पढ़ा जाएगा, उल्टा पढ़ोगे आप सुनो, 183 पहले पढ़ा जाएगा। वो अमेंडमेंट भी करिए ना, वो आप बोल दो, वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। जो अमेंडमेंट हमने करी है वो लेके आओ ना। 183 में वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। वोटिंग 183 पढ़ो आप, पढ़ो आप 183 क्या है, पढ़ो आगे पढ़ो ना, 183 पढ़ो, फिर आप कहते हैं अगला पढ़ो 184 आगे पढ़ लो। स्पीकर साहब पूरा पढ़ लो, पूरा 183 पूरा पढ़ दो। हम ले रहे हैं ना हाउस के अंदर, उसको डिस्कशन के लिए ले रहे हैं उसको डिस्कशन के लिए तो ले रहे हैं, डिस्कशन के लिए ले रहे हैं। 184 पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, 184 पढ़, देखो 183 में कहीं वोटिंग का नहीं है। When any resolution or amendment thereto involving several points has been discussed, it shall be the discretion of the speaker to divide the resolution or the amendment and put each or any point separately to the vote as he may think। ये 184 का पार्ट है। 184 पढ़ते नहीं आप? वन 184 का पढ़ो आप। नहीं हमारे रिकॉर्ड पे अंदर डालनी है, हमने डालनी है, मैं दे दो। हाँ जी वापिस मंगा ली इन्होंने। नहीं लाओ, मेरे को दूंगा। हाँ जी जो आपने दिया है वो लेके उठा। हाँ आपको वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। नहीं वो मुझे हमें भी तो दे दो, उसको पता चल जाए। पहले हमारे पास कॉपी तो आ जाए उसकी। भैया अलाउ करूंगा मैं। रेजोल्यूशन, एक मिनट, ऐसे थोड़ी होता है, हमारे पास कॉपी नहीं आई, आप पढ़ रहे हो। We make the following amendments which should be added. किरण जी मेरी बात सुनो, हमारे पास कॉपी नहीं है। Ordinance guaranteeing the ये रिकॉर्ड नहीं farmer। होगा, बिल्कुल भी ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा है कि अभी तक मेरे पास आया नहीं है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। किसी के रेजोल्यूशन देने का प्रोसीजर होता है कि कॉपी मेरे पास भी आएगी, आपके पास भी रहेगी। नहीं रिकॉर्ड पे मैं फाइल पे लाऊंगा ना इसको।
जो असेंबली के अंदर आ गया। हाँ जी। तो फाइल भी आ गया। नहीं समझे नहीं बात को। और असेंबली से बढ़ के तो कुछ होता नहीं ना। नहीं मैं पढ़ तो लूँ। आप ही के लिए करा है ना, ताकि ये यहाँ पे असेंबली के अंदर आ जाए। मैं इसको पढ़ तो लूँ ना। पढ़ लो। पढ़े जब दोगे तो पढ़ूंगा, अभी आपने दिया है। मैंने वहाँ पढ़। नहीं आपने तो पढ़ दिया, मैं भी तो पढ़ूंगा ना इसको। हाँ। और मैं उम्मीद करूंगा ऐसा है कि ये जो आपका रेजोल्यूशन आया है, ये अंडर सेक्शन 184 मैंने इसको एक्सेप्ट किया है। इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। 183 डिसअलाउड है। 183 वोटिंग आफ्टर डिस्कशन है 184 के। नो आफ्टर डिस्कशन है, पढ़ लीजिए। कोई डिस्कशन नहीं है आपकी। डिस्कशन नहीं मैं कह रहा, डिस्कशन है। नहीं है, पढ़ो पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ। When any resolution or amendment thereto involving several point has been discussed, हाँ तो 184 में ही एक्सेप्ट किया मैंने इसको 184 के अंदर एक्सेप्ट किया है। 184 के अंदर डिस्कस करेंगे। नहीं देखिए 184 के अंदर नहीं तो फिर उसके समझे नहीं आप स्पीकर को। अब स्पीकर को आप कहोगे कि आप स्पीकर नहीं हो, आप उल्टा करोगे। नहीं आप, ये भी तो रूल पार्ट ऑफ द रूल, दिस इज पार्ट ऑफ द रूल। हाँ जी, हाँ उसके ले लेंगे आप। हाँ चलिए बोलिए अभय जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं मुख्य रूप से आपको देखिए उड़ा साहब, गलत नहीं होगा। नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्यों गलत परंपरा क्यों डाल रहे हैं? आप तो स्पीकर रहे हैं, आप स्पीकर रहे हैं, गलत परंपरा क्यों डाल रहे हैं? हाँ, बिना डिस्कस के रेजोल्यूशन हम घर बैठे पास कर देंगे, फिर कल को कहेंगे कि जी आपने तो घर में बैठ के पास कर दिया। नहीं, बिना डिस्कशन के कोई वोटिंग नहीं होगी। हाँ जी, नहीं रेजोल्यूशन मैंने रेजोल्यूशन रख लिया आपका। 184 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। 184 के अंदर, हाँ जी, ये स्पीकर की, इसका मतलब आप स्पीकर को स्पीकर ही नहीं मानते। आप सारा ये जो है, नहीं मानते, नहीं आप ही नहीं मानते, हाँ नो। आप सारे हाउस के डेमोक्रेटिक राइट्स, सारे हाउस के जो उनके चर्चा करने के राइट्स हैं, उनको आप बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हो। आप बुलडोज कर रहे हो उनको। क्या दूसरे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है? लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है? जो दूसरे सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ तो बैठिए। सारा हाउस है, पूरा हाउस है। वो भी पार्ट ऑफ हाउस है, आप भी पार्ट ऑफ हाउस है। हम एक पार्ट को खुश करने के लिए दूसरों को नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। मैं डिस्कशन के बाद कराऊंगा। हाँ ये पढ़ो, ये 184 ये कहता है कि आप हैज बीन डिस्कस्ड 184 नहीं 183 में हो ही नहीं सकती। सर इसका मतलब हिंदी में पढ़वा ये अध्यक्ष को विवेक पर निर्भर करेगा 183 का। इनका मतलब जो कहना चाहते वो हिंदी में पढ़ लो, कि उसकी मर्जी है जी कौन सा 183 उनको पता है सारा, वो तो उसमें है।
कि वह या तो मूल प्रस्ताव को पहले मत प्राप्त करे या किसी संबोधन पर जो अलग। ये गलत है। ये मैं कह रहा जब किसी संकल्प या संशोधन हो जिसमें बहुत से प्रश्न शामिल हो, चर्चा की जा चुकी हो। नीचे करो, नीचे। कादिर साहब नीचे आ जाइए आप। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। आप सिर पहुंचोगे, कर लो वॉकआउट, करना आधे घंटे बाद फिर करोगे। के संदर्भ पर विषय कर लो चर्चा की जा चुकी है। आज हम चर्चा कराएंगे, उसके संदर्भ पर विवादित करते हैं और प्रत्येक या किसी भी प्रश्न पर जैसा भी वह ठीक समझे अलग से मत करें। ये तो है। और इसका भी जो कहेंगे इसका भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। दोनों चीजें आ गई, लेकिन हमने आज आपको बताना पड़ेगा। ये कर चुके हैं, इसलिए आज जितनी बात आपने कर ली ना वो बतानी पड़ेगी। आज वो बाहर भाषण देगा है, आज बतानी पड़ेगी। जाओ, हाँ बतानी पड़ेगी आज वह। हाँ आज बतानी पड़ेगी। जो अब तक जो सारे हरियाणा में झूठ बोल गए ना, आज उसका जवाब चर्चा करने से भाग क्यों रहे हो? और पंजाब चर्चा करने से क्यों दौड़ रहे हो? चर्चा करने से क्यों दौड़ रहे हो? कल तो कह रहे थे चर्चा कराओ, चर्चा कराओ, चर्चा कराओ, अब भाग रहे हो। अब भाग क्यों रहे हो? चर्चा करो बैठ के, डिस्कस करो बैठ के, डिस्कस करो। इसको उठवा ही दे जाना, इसको उठाओ जरा। चलिए इसको हुड्डा साहब, आप इससे अंदाजा लगा लो कि हमारा मूड क्या है। आप इससे अंदाजा लगा लो हमारा मूड क्या है। आप चर्चा करने से क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? चर्चा करने से क्यों भाग रहे हो? चर्चा करने से क्यों आज भाग हमारा रहे हो? मूड क्या है, आप जहां चलो इससे। आज आप डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन। आप आज इसको मानो, इसको स्पीकर को मानो। हुड्डा साहब ये ठीक नहीं है। 60-70 साल हो गए पकातो आपने। कांग्रेस की स्थापना ही पकाने वास्ते ही थी। क्यों भाग रहे हो? आप चर्चा करो बैठ के हाउस में। लोगों ने भेजा चुन करके इसलिए कि चर्चा के लिए। लोगों ने चुन करके इसलिए भेजा कि आप यहां विधानसभा के अंदर चर्चा करो। चर्चा क्यों नहीं करते? बत्रा जी, चर्चा करो, किसान के बिलों पर चर्चा करो।
करो चर्चा। अगली बार भी लोग यही काम लगे थे जुम्मा। चर्चा करो, चर्चा करो। आधे घंटे के लिए और एडजर्न कर देते हैं, आधे घंटे के लिए एडजर्न कर देते हैं। जाएंगे तो है नहीं जी, जाएंगे तो देखते जाओ। देख लो तो हाँ जी, सेंस ऑफ दी हाउस कह रहे हैं, रूल में सेंस ऑफ दी हाउस भी लेके क्लियर हो जाएगा। बैठ जाएंगे नहीं, बिफोर डिस्कशन नहीं है वो, वन इनको वार्न कर दे। देखिए, मैं सभी जो विरोधी पक्ष के लोग खड़े हुए हैं, मैं उनको वार्न कर रहा हूं कि अपने अपने स्थान पर चले जाएं, अपने अपने स्थान पर चले जाएं। मैं जो सदस्य खड़े हैं सबसे आपको ये चेतावनी देता हूं कि आप अपने अपने सीट के ऊपर चले जाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए सारे। जो सभी सदस्य खड़े हैं, मैं उनको वार्न कर रहा हूं कि अपने अपने स्थान पर चले जाएं। हाँ बिल्कुल। ले आओ, जो खड़े हैं उनको देना, ले आओ। मैं सभी को नेम कर रहा हूं। श्री आफ्ताब अहमद, श्री अमित सिहाग, श्री बलबीर सिंह, भारत भूषण बत्रा, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री बिशन लाल, चिरंजीव राव दान सिंह जी, धर्म सिंह छोकर जी, श्री जगबीर मलिक, श्री जयवीर सिंह, श्रीमती किरण चौधरी, कुलदीप गोस्वामी नहीं है, श्री कुलदीप वत्स, चौधरी मामन खान, श्री मेवा सिंह, मोहम्मद इलियास, श्री नीरज शर्मा, श्री प्रदीप चौधरी, श्री रघुवीर कादियान, श्री राजेंद्र सिंह, श्रीमती रेणुवाला, श्रीमती शकुंतला खटक, श्रीमती शैली, श्री शीशपाल सिंह, शीशपाल नहीं है, श्री शमशोर सिंह गोगी, सुभाष गांगुली, श्री सुरेंद्र परवार, श्री वरुण चौधरी। हाउस आधे घंटे के लिए अर्जन किया जाता है। जो लोग नेम हो चुके हैं प्लीज कृपया अपना आधे घंटे के लिए। सदन की कार्रवाई एक बार फिर से आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस का जोरदार हंगामा। कांग्रेस चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, डायरेक्ट वोटिंग चाहती है कांग्रेस।
चर्चा से साफ इनकार। अध्यक्ष महोदय ने यहां तक कहा कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं आप लोग। इसके जवाब में नारेबाजी शुरू हो गई, जमकर हूटिंग हो रही है। इस वक्त भी इस स्थगन के बाद की भी तस्वीरें हम आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। स्थगन के बाद भी जमकर कांग्रेस ने हंगामा यहां पर किया है। कांग्रेस डायरेक्ट वोटिंग चाहती है 183 का हवाला देते हुए, जबकि स्पीकर महोदय का यह कहना है कि सेक्शन 184 के तहत मैंने आपका प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, पहले चर्चा कीजिए। आप वोटिंग चाहते हैं, वोटिंग होगी, लेकिन डिस्कशन के बाद में 30 मिनट के लिए एक बार फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। 30 मिनट के लिए हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र पार्ट 2 की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। किरण चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा, तमाम कांग्रेसी विधायक पूरे फॉर्म में इस वक्त वहां पर दिख रहे हैं। कृषि कानून को लेकर इनका गुस्सा, लेकिन एक बात समझ से बाहर है कि कांग्रेस आखिर चर्चा क्यों नहीं चाहती है। कांग्रेस को वोटिंग चाहिए। अध्यक्ष महोदय वोटिंग कराने को तैयार हैं, लेकिन चर्चा के बाद चर्चा से क्यों भाग रही है कांग्रेस, यहाँ पर ये समझ से बाहर है। कांग्रेस बेहतर बता पाएगी। बहरहाल बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को इस बीच बार बार चेतावनी दी, कहा वार्न कर रहा हूं, अपने अपने जगह पर जाके बैठ जाइए, शांत हो जाइए, अपनी अपनी सीट पर जाकर आप बैठे, बीच में खड़े ना हो, नारेबाजी की बजाय आप चर्चा कीजिए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, लेकिन चेतावनी के बाद भी कांग्रेस के विधायक मानने को तैयार नहीं। ना नेता प्रतिपक्ष सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, ना ही कोई कांग्रेस से विधायक अपने सीट पर बैठने गया। बाई ने बकायदा नाम लिखित में भी पढ़कर सुनाया, उनसे अपील की कि ये महोदय अपनी सीट पर आप जाकर बैठिए, लेकिन कोई भी जब सीट पर जाने को राजी नहीं हुआ और यहाँ पर नारेबाजी बढ़ती ही चली गई। स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को चेतावनी देते हुए 30 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया। अपने अपने स्थान पर बैठने की चेतावनी दी थी स्पीकर ने, लेकिन कोई भी कांग्रेसी विधायक नहीं माना। बड़ी खबर पहुंचा रहे, 30 मिनट के लिए एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज दूसरा और अंतिम दिन है, बहुत सारा काम है करने के लिए, लेकिन कृषि कानून पर कांग्रेस पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। कृषि कानून पर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। यहाँ पर कृषि कानून पर कांग्रेस डायरेक्ट वोटिंग चाहती है। कांग्रेस को किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, डायरेक्ट वोटिंग की मांग करते हुए कई दफा भूपेंद्र हुड्डा अपनी सीट से उठकर स्पीकर के पास उनकी चेयर तक पहुंचे। कई दफा किरण चौधरी स्पीकर के पास उनकी चेयर तक पहुंची। ये हंगामा केवल वेल तक ही सीमित नहीं रहा, स्पीकर के चेयर तक जाके उन्हें यह बताने की कोशिश की गई। आपने इस पूरे हंगामे को एक सेकंड हरियाणा न्यूज पर देखा है। स्पीकर को जाके बताने की कोशिश की गई कि क्या नियम है, क्या कायदे हैं, और उन नियम कायदों के तहत आप वोटिंग करवा दीजिए। स्पीकर ने बार बार ये कहा कि क्या आप स्पीकर को स्पीकर नहीं मानते, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने पूर्व स्पीकर को भी संबोधित करते हुए कहा कि आप भी पूर्व में स्पीकर रहे, आप प्लीज इन्हें कहिए बैठने के लिए। उन्होंने बार बार कहा कि आप पहले डिस्कशन